अल्लाह रहम रहम रहम, अल्लाह रहम रहम, अल्लाह रहम। टूट गई। दिल्ली का मालवीय नगर बुधवार सुबह ठीक 8:45 पर एक 5 मंजिला इमारत के बेसमेंट में आग लगती है और देखते ही देखते ये इमारत 21 जिंदगियों के लिए डेथ ट्रैप बन जाती है। महज 6 कमरों के लाइसेंस पर अवैध रूप से 25 कमरे थामे खड़ी ये इमारत चीख पुकार और काले धुएं के गुबार में तब्दील हो गई। यहाँ की तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूँ जहाँ पर आग लगी है वो देखिए अभी फिलहाल हालांकि आग पर बताया जा रहा है काबू पा लिया गया है, लेकिन अभी भी कूलिंग का काम जो है वो चल रहा है। आखिर इस दर्दनाक अग्निकांड का असली गुनाहगार कौन है? नमस्कार, आदाब, मैं हूं फरीद अली और आप देख रहे हैं हमारा खास शो क्लियर कट। दिल्ली के मालवीय नगर के हौजरानी इलाके में बुधवार की सुबह लेमन ग्रीन इन फ्लोरिश स्टे B&B में लगी भीषण आग ने पूरी राजधानी को हिलाकर रख दिया। बेसमेंट के रेस्टोरेंट से शुरू हुई इस आग ने देखते ही देखते पूरी 5 मंजिला इमारत को अपनी चपेट में ले लिया, जिसमें 21 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई और 37 से ज्यादा लोग रेस्क्यू किए गए। इस हादसे में जान गंवाने वाले और घायल होने वाले ज्यादातर लोग विदेशी मेडिकल टूरिस्ट और उनके तीमारदार थे जो पास के सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में इलाज के लिए दिल्ली आए थे। आज के इस क्लियर कट में विश्लेषण में हम इस भयावह घटना की पूरी ग्राउंड रियलिटी आपके सामने रखेंगे और साथ ही याद दिलाएंगे दिल्ली के वो 5 बड़े ऐतिहासिक अग्निकांड जिनसे हमारे सिस्टम ने शायद कोई सबक नहीं सीखा। मालवीय नगर अग्निकांड घटना का पूरा ब्यौरा। इस पूरे हादसे की शुरुआत बुधवार सुबह करीब 8:45 बजे हुई। मालवीय नगर के हौजरानी इलाके में स्थित इस 5 मंजिला इमारत के बेसमेंट में एक रेस्टोरेंट संचालित हो रहा था जिसका नाम था लेमन ग्रीन रेस्टोरेंट। शुरुआती जानकारी के मुताबिक सुबह लगभग 8:50 पर जब एक शेफ ने बेसमेंट में किचन में इलेक्ट्रिक स्टोव को ऑन करने की कोशिश की तो एक भीषण फ्लैश हुआ और अचानक वहां आग भड़क उठी। क्योंकि बेसमेंट में वेंटिलेशन का कोई इंतजाम नहीं था, इसलिए आग और जहरीला काला धुआं बेहद तेजी से ऊपर की मंजिलों की तरफ बढ़ने लगा। सुबह का वक्त था, इसलिए होटल के कमरों में ठहरे ज्यादातर लोग सोए हुए थे। जब तक लोगों को कुछ समझ आता, पूरी 5 मंजिला इमारत धुएं के गुबार से घिर चुकी थी। इस 5 मंजिला इमारत के बीच में बाहर निकलने के लिए सिर्फ एक ही संकरी सीढ़ी बनी थी। इस इकलौती संकरी सीढ़ी पर आग की लपटें और धुआं फैल जाने के कारण ऊपर की मंजिलों पर मौजूद लोग पूरी तरह फंस गए। अंदर मौजूद लोगों में चीख पुकार मच गई। कई लोग जान बचाने के लिए ऊपरी मंजिलों और छत की तरफ भागे तो कुछ ने घबराकर खिड़कियों और बालकनियों से नीचे छलांग लगाने की कोशिश की। मालवीय नगर में घटना स्थल पर मौजूद चश्मदीदों ने जो मंजर देखा वो रूह कंपा देने वाला था। चश्मदीदों के मुताबिक चारों तरफ सिर्फ काला धुआं था। लोग खिड़कियों और बालकनियों से लटककर अपनी जिंदगी की भीख मांग रहे थे। बाहर निकलने का रास्ता इतना सकरा था कि वहां सिर्फ मौत का तांडव दिख रहा था। लेकिन इस खौफनाक मंजर के बीच सरकारी तंत्र और फायर ब्रिगेड के पहुंचने से पहले स्थानीय लोग देवदूत बनकर सामने आए। पास के दुकानदारों और स्थानीय निवासियों ने फौरन सूझबूझ दिखाई। उन्होंने नीचे सड़कों पर अपने घरों से और दुकानों से गद्दे लाकर बिछा दिए ताकि ऊपर से कूदने वाले लोगों की जान बचाई जा सके। स्थानीय नौजवानों ने जान की परवाह किए बगैर धुएं के बीच से कई लोगों को खींचकर बाहर निकाला।
कल क्या हुआ, कितने बजे का वाकया था, क्या देखा आपने, कैसे डिसाइड किया कि जान बचाने के लिए जब फायर ब्रिगेड की टीम आ रही है, लेट हो रही है और कुछ भी हो रहा है, हमें कैसे इनिशिएटिव करना है, ये आइडिया कैसे आया और कैसे कैसे आपने काम शुरू किया? देखो जी, इसके लिए ये है ना कि हमें 8 बजे पता चला, हम 8:05 पे यहाँ आ गए। हाँ। आने के बाद में फायर ब्रिगेड को लोगों ने फ़ोन कर दिया। हाँ। उसके आने में थोड़ा टाइम लगा, मगर टाइम पे आ गए वो लोग। ऐसा कुछ नहीं था कि टाइम पे नहीं आए, वो टाइम पे आ गए। और आने के बाद में उससे पहले हमने अपनी दुकान के सारे गद्दे बिछा दिए सड़क पे। अच्छा, साढ़े किस नाम से आपकी दुकान है? रियाज मंसूरी कॉटन शॉप से। कॉटन शॉप। क्या क्या बेचते हैं आप अपनी दुकान? उसमें हमारे पास रजाई, गद्दा, बेडशीट, तकिया, फोल्डिंग सब कुछ मिलता है, चटाई वगैरह सब मिलती है। ठीक है। और इस होटल से आपकी दुकान की दूरी कितनी? बिल्कुल सामने, सामने वाली दुकान है? बिल्कुल सामने। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ? हाँ। फिर उसमें हमने गद्दे बिछा दिए। फिर ये सब लोग आ गए, इन्होंने इशारा करके, हमने भी इशारा किया भाई इस पर कूद जाओ आप। हाँ। तो 7 से 8 से 15 लगभग वो लोग आए जो मदद के लिए मांग रहे थे कि भाई मदद करो। तो हमने उनको इशारे दिए नीचे आ जाओ। तो लोग सब नीचे आके कूद गए गद्दों पे, उनकी जान बच गई। कितने लोग ऐसे, कितने लोगों की जान बचाई आपने? देखिए 15 के आसपास है लगभग। 15 लोगों की जान। आपके कुछ लाख के गद्दों ने 15 लोगों की जान बचाई। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। प्रशासनिक अधिकारियों के पहुंचने के बाद दिल्ली फायर सर्विस ने हालात की गंभीरता को देखते हुए सुबह 9:16 पर इसे मेक 4 यानी बेहद गंभीर श्रेणी की आग घोषित किया। मौके पर 10 फायर टेंडर भेजे गए। भारी धुएं और ऊंची लपटों के बीच दमकल कर्मियों ने स्थानीय लोगों के साथ मिलकर घंटों तक राहत और बचाव अभियान चलाया। इस संयुक्त प्रयास से 37 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया, लेकिन तब तक 21 लोग अपनी जान गंवा चुके थे। कई शव तो होटल के कमरों के बाथरूम में इस कदर झुलसे हुए थे कि उन्हें पहचानना भी मुश्किल था। इस हादसे के बाद जब जांच शुरू हुई तो जो सच सामने आया वो हैरान करने वाला है। हौजरानी के निवासियों में इस बात को लेकर गहरा आक्रोश है कि इस 5 मंजिला अवैध बिल्डिंग को बेड एंड ब्रेकफास्ट यानी BNB योजना के तहत दिल्ली सरकार से सिर्फ 6 कमरों के संचालन का लाइसेंस मिला था, लेकिन नियमों और सुरक्षा मानकों की धज्जियां उड़ाकर इस इमारत के मालिकों ने बेसमेंट समेत कुल 25 कमरे बना दिए थे। खबर है कि बेसमेंट में भी 4 कमरे संचालित किए जा रहे थे। BNB टाइप लगे हुए, सील एवरी BNB जिसके अंदर नॉर्म्स पूरी नहीं है। उसने 6 कमरे का लाइसेंस लिया, 16 चल रहा, तुरंत सील कर दीजिए। इस पूरे अग्निकांड का एक और बेहद दर्दनाक और गंभीर पहलू है। इस हादसे में जान गंवाने वाले और घायल होने वाले लोगों में एक बहुत बड़ी संख्या विदेशी और घरेलू मेडिकल टूरिस्टों की है। दरअसल मालवीय नगर का हौजरानी इलाका दिल्ली के मशहूर सुपर स्पेशलिटी अस्पतालों जैसे मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल साकेत के ठीक सामने है। इसी वजह से इस पूरे इलाके के बेड एंड ब्रेकफास्ट और PG होटल्स में देश के अलग अलग राज्यों और विदेशों से आए मरीज और उनके तीमारदार ठहरते हैं, क्योंकि ये उन्हें अस्पतालों के करीब और थोड़े सस्ते मिलते हैं। इस हादसे का शिकार हुए लोगों में कीनिया, बांग्लादेश, कई अफ्रीकी और मध्य एशियाई देशों के नागरिक शामिल हैं। जो लोग यहां अपनी गंभीर बीमारियों का इलाज कराने आए थे, उन्हें क्या पता था कि वो जिस होटल में ठहर रहे हैं वो खुद एक जानलेवा बीमारी बन चुका है। हादसे के वक्त कई मरीज और उनके बुजुर्ग माता पिता सो रहे थे, जो जान बचाने के लिए भाग भी नहीं सके। कई विदेशी नागरिकों के पासपोर्ट, वीजा और मेडिकल रिकॉर्ड्स इस आग में जलकर राख हो गए हैं, जिससे अब उनके सामने एक नया संकट खड़ा हो गया है। सब बात की बात है, हम तो ये कहें भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, उनको बनाए रखे और उनका जैसा भी है उनके पापा का हम कहते हैं अगर वो ठीक हो जाएं, अब देखते हैं। विवेक अग्रवाल जो कि गुरुग्राम के सेक्टर 46 के 3169 में रहते हैं, इनका ये अपना मकान है। वो अपने पत्नी के साथ और 2 बेटियों के साथ और अपनी माँ के साथ होटल में रुके हुए थे, तभी ये अचानक घटना घटी है। बिल्कुल नेक नियत इंसान थे और ये जो हादसा हुआ है कैसे हुआ क्या हुआ इसके लिए बहुत ही बड़ा हमें दुख है। परमात्मा किसी के साथ भी ऐसा हादसा ना करे। फिलहाल घायलों का इलाज एम्स ट्रॉमा सेंटर, मैक्स साकेत और मदन मोहन मालवीय अस्पताल में चल रहा है। केंद्र सरकार ने मृतकों के परिवारों के लिए 2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि यानी एक्स ग्रेशिया की घोषणा की है। मालवीय नगर का यह हादसा दिल्ली के इतिहास में कोई पहला हादसा नहीं है। राष्ट्रीय राजधानी में बार बार इस तरह की लापरवाही
बेगुनाह जिंदगियों को लीलती रही है। आइए इतिहास के उन 5 बड़े अग्निकांडों का विश्लेषण करते हैं जिन्होंने देश की अंतरात्मा को झकझोर कर रख दिया था। इनमें पहला बड़ा कांड है उपहार सिनेमा अग्निकांड। 13 जून 1997 दिल्ली के ग्रीन पार्क इलाके में स्थित उपहार सिनेमा में 13 जून 1997 को मशहूर फिल्म बॉर्डर की स्क्रीनिंग चल रही थी। इसी दौरान ग्राउंड फ्लोर के पार्किंग लॉट में मौजूद दिल्ली विद्युत बोर्ड के एक खराब ट्रांसफार्मर से तेल का रिसाव हुआ और भीषण आग लग गई। देखते ही देखते जहरीला काला धुआं और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस पूरे सिनेमा हॉल के ऑडिटोरियम में फैल गई। इस हादसे में 59 लोगों की दम घुटने से मौत हो गई और 100 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे। जांच में सामने आया कि सिनेमा मैनेजमेंट ने ज्यादा सीटें लगाने के चक्कर में आपातकालीन निकास द्वारों यानी एग्जिट डोर्स को अवैध रूप से बंद कर दिया था। दीवारों की लाइटें बंद थीं और पब्लिक एड्रेस सिस्टम ने काम नहीं किया। इस त्रासदी के बाद पीड़ितों के परिवारों ने एसोसिएशन ऑफ विक्टिम्स ऑफ उपहार ट्रेजेडी यानी AVUT बनाकर 20 साल लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी, जिसने भारत के नागरिक मुआवजे और कॉरपोरेट आपराधिक लापरवाही के कानूनों को हमेशा के लिए बदल दिया। दूसरा बड़ा कांड हुआ होटल अर्पित पैलेस अग्निकांड। 12 फरवरी 2019 करोल बाग के बजट होटल अर्पित पैलेस में 12 फरवरी 2019 की सुबह करीब 4:30 बजे दूसरी मंजिल पर एक शॉर्ट सर्किट हुआ। इस होटल की दीवारों पर बेहद ज्वलनशील लकड़ी की पैनलिंग यानी वुडन पैनलिंग की गई थी, जिसने आग को तेजी से फैलाया। इस हादसे में 17 लोगों की मौत हो गई थी, जिसमें एक महिला और बच्चा भी शामिल थे, जिन्होंने जान बचाने के लिए छत से नीचे छलांग लगा दी थी। इस इमारत में भी अवैध रूप से छत पर फाइबर ग्लास मैट से कवर्ड किचन बनाया गया था और सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि आपातकालीन निकास द्वार यानी इमरजेंसी एग्जिट को बाहर से ताला मारकर बंद रखा गया था, जिससे पूरा होटल एक जलती हुई चिमनी में तब्दील हो गया था। तीसरा बड़ा अग्निकांड था अनाज मंडी फैक्ट्री अग्निकांड। 8 दिसंबर 2019 उत्तरी दिल्ली के रानी झांसी रोड पर स्थित अनाज मंडी के एक रिहायशी इलाके में चल रही अवैध मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में 8 दिसंबर 2019 की सुबह शॉर्ट सर्किट हुआ। इस 600 वर्ग फुट की बहुमंजिला इमारत के अंदर स्कूल बैग, प्लास्टिक की बोतलें और कपड़े बनाने की अवैध फैक्ट्रियां चल रही थी। पूरी इमारत में प्लास्टिक, कार्डबोर्ड और सिंथेटिक कपड़े ठसाठस भरे हुए थे। जब आग लगी तो वहां सो रहे गरीब प्रवासी मजदूर जहरीले धुएं की चपेट में आ गए। इमारत में सिर्फ एक ही संकरा और घुमावदार रास्ता था जो सामान से पूरी तरह ब्लॉक था। इस भयानक हादसे में 43 मजदूरों की दम घुटने और झुलसने से दर्दनाक मौत हो गई थी। चौथा बड़ा कांड हुआ मुंडका कमर्शियल बिल्डिंग अग्निकांड। 13 मई 2022 मुंडका मेट्रो स्टेशन के पास स्थित एक 4 मंजिला कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में 13 मई 2022 को पहली मंजिल पर मौजूद सीसीटीवी कैमरा और वाईफाई राउटर बनाने वाली फैक्ट्री में शॉर्ट सर्किट से ब्लास्ट हुआ। इस बिल्डिंग के पास दमकल विभाग का कोई फायर एनओसी नहीं था। हादसे के वक्त ऊपरी मंजिल पर एक मोटिवेशनल सेमिनार चल रहा था, जिसमें दर्जनों कर्मचारी मौजूद थे। पूरी इमारत में बाहर निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता था और आरोप है कि मैनेजमेंट ने निकास द्वार को बाहर से बंद रखा था। इस हादसे में 27 लोगों की मौत हो गई और 40 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से झुलस गए थे। पांचवा बड़ा कांड हुआ विवेक विहार अग्निकांड। 3 मई 2026 मई की भीषण गर्मी के दौरान विवेक विहार इलाके की एक 4 मंजिला रेजिडेंशियल इमारत में एयर कंडीशनर यानी एसी के ओवरहीट होने की वजह से एक भयंकर ब्लास्ट हुआ। इस इमारत में सुरक्षा के नाम पर बालकनियों और रास्तों को लोहे की भारी ग्रिलों और मजबूत सुरक्षा दरवाजों से पूरी तरह सील कर दिया गया था। सुबह के वक्त जब आग फैली तो लोग अपने ही घर के अंदर लोहे के पिंजरों में कैद होकर रह गए। बाहर से कोई पहुंच नहीं होने के चलते दमकल विभाग को रेस्क्यू ऑपरेशन में भारी दिक्कत हुई और इस
हादसे में 9 बेगुनाह जिंदगियों की मौत हो गई। इन लगातार होते हादसों और मालवीय नगर की हालिया घटना के बीच दिल्ली सरकार ने अपने फायर क्लियरेंस और रेगुलेटरी सिस्टम में कुछ बड़े और संरचनात्मक सरकार ने दिल्ली फायर सर्विस संशोधन नियम 2025 को आधिकारिक तौर पर अधिसूचित कर दिया है। इसके तहत अब प्राइवेट और मान्यता प्राप्त थर्ड पार्टी फायर सेफ्टी ऑडिटर्स को निरीक्षण करने और कानूनी रूप से वैध फायर एनओसी जारी करने की अनुमति दी गई है, ताकि भ्रष्टाचार और देरी को खत्म किया जा सके। कानून बनते हैं, नियम बदलते हैं और कमेटियां भी बैठती हैं, लेकिन जब तक जमीनी स्तर पर लालच और प्रशासनिक सांठगांठ का अंत नहीं होगा, तब तक मालवीय नगर जैसे डेथ ट्रैप हमारी और आपकी जिंदगी को इसी तरह दांव पर लगाते रहेंगे। आज के इस दर्दनाक मंजर और इस प्रशासनिक खोखलेपन को देखकर मशहूर शायर अंदलीब शादानी की 2 लाइनें याद आती हैं, जो हमारे इस लाचार सिस्टम और सोए हुए समाज पर बिल्कुल सटीक बैठती हैं। हर एक घर में था मातम, हर एक दिल में था गम, मगर ये शहर तो जैसे कोई मजार सा था। मालवीय नगर की ये आग सिर्फ एक इमारत में नहीं लगी है, बल्कि ये हमारे सुरक्षा सिस्टम की सजगता पर लगी आग है। उम्मीद है कि इन 21 मौतों के बाद प्रशासन कागजी नियमों से बाहर निकलकर संकरी गलियों में चल रहे इन मौत के सौदागरों पर सख्त कार्रवाई करेगा। क्लियर कट में फिलहाल बस इतना ही। इस पूरी रिपोर्ट पर हमारे सिस्टम की इस घोर लापरवाही पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए TV9 भारतवर्ष। नमस्कार।